और पावर ऑफ बटन है इसका। ये हमारे पास 12 चैनल ईसीजी है। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इसकी स्पीड्स आ गए, यहाँ पर फिल्टर आ गया, ये हमारे पास तमाम बटन्स हैं। जिसके सामने जो लिखा हुआ है ना वो चेंज होगा। जैसे 25 mm स्पीड लिखी हुई है तो ये इसकी स्पीड हो गई। ये इसका हमारे पास दूसरी स्पीड हो गई जो ऑटो पे रखते हैं हम लोग। अब मैं आपको जो इसकी मेन सेटिंग है वो सेटअप से आएंगी। सही है, एक मिनट के लिए रुक जाइए। ये मैंने इसका डेमो मोड ऑन कर दिया। डेमो मोड में क्या है इसलिए करा है क्योंकि इसकी स्क्रीन सेटअप वगैरह जो मैं दिखाऊंगा वो चेंज होते रहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है उसकी आईडी डालनी है तो सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट आईडी पे जाना है और उसका आईडी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अगर हमें डालना है यहाँ पर जाएंगे। इसको जो भी हमें डालना है, जैसे पेशेंट आईडी लेट सपोज मैं डाल देता हूँ 88 डाल रहा हूँ अभी, और इसको सेव कर दिया मैंने। तो ये ऊपर 88 आ गया मेरे पास। ये इसी तरीके से आपको जो जो डेमोग्राफिक्स डालनी होगी, मेल फीमेल जेंडर वगैरह डालनी होगी, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ईसीजी लीड्स लगी हुई है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, यहाँ पर हमारे पास क्रोकोडाइल क्लिप वाले दिया हुआ है जो आपको ज्यादातर एनआईसीयू वगैरह में यूज होता है। सही है। इसी के साथ अब अगर हमें इसको चेंज करना है, हम चाह रहे हैं इसके फॉर्मेट को चेंज करना है, यहाँ पर 12 इस तरीके से नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सेटअप पे जाएंगे। सेटअप के बाद ये पहला हमारे पास वेव फॉर्म सेटअप है। वेव फॉर्म सेटअप में अभी मैंने वेव स्क्रीन सेटअप क्या किया हुआ है, स्क्रीन वेव फॉर्म फॉर्मेट 6x2। पहले मैं एंटर करूंगा, इस इधर आ जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, 1 2 3 यहाँ पर गया, एंटर किया। इसको हम अपने हिसाब से यूजर सेट कर लेगा जो यूजर के लिए बेहतर लगता है। अगर कोई 3/2 +1 लीड को काउंट करता है तो इस पे मैं करके तो बैक करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये चेंज हो जाएगी हमारे पास। एक हमारे पास लॉन्ग लीड भी आना शुरू हो गई +1 की, ये 3/2 का ये आना शुरू हो गया। ठीक है। ये इसी तरीके से सेटअप मोड पे हमारे पास और क्या होता है, ये हमारे पास हो रहा है वेव फॉर्म सेटअप। अगर हम इसको रिपोर्ट सेटअप पे जाएंगे तो क्या होगा, रिपोर्ट सेटअप पे जाके एंटर करा, यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग किस स्टाइल में यानी प्रिंटर किस स्टाइल में हमारे पास आएगा रिपोर्ट चेक होके। ये भी मैंने 6/2 का करा हुआ है, इसको भी यूजर की डिपेंडेंसी पे चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसको लेट सपोज मैंने 3/, यही वाला कर दिया, 3/4 +1 कर दिया, तो ये यहाँ पर हमारे पास सेट हो गया। लीड्स हमारे पास जो लॉन्ग लीड होती है वो लीड 2 सेलेक्ट करी हुई है और एक ही लॉन्ग लीड सेलेक्ट करी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो 3 लॉन्ग लीड्स देखना चाह रहे होते हैं कि 3 देखेंगे, तो आप 1 को 3 भी कर सकते हो और 1 भी कर सकते हो 3 भी। जो बाकी की 2 होंगी अगर जो देखना चाह रहे होंगे वहां सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज यहाँ पर V2 और V5 को सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी ऑप्शन मैंने बंद किया हुआ है, मुझे लॉन्ग लीड से V2 देखनी है तो मैंने 1 लीड सेलेक्ट करी हुई है जो 1 पे सिर्फ 2 होती हुई है। सही है, ये हमारे पास इसका कुछ हो गया। और बेसिक सेटअप है जो कि आपको जरूरत अभी फिलहाल पड़ेगी नहीं। बेसिक सेटअप में टाइम मैनेजमेंट वगैरह, इसकी ब्राइटनेस आएगी और 2 हमारे पास यहाँ पर नोटेशंस होते हैं। ये 2 स्टाइल IC होता है और AHA होता है हमारे पास, जिसके कलरिंग के मुताबिक होता है हमारे पास। बस क्या क्लैम्स जो होते हैं उससे कलरिंग के मुताबिक होता है। तो बस ये इसका इतना सेटअप है। आपको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसके अंदर ये इसकी एसेसरीज है, इसके अंदर एसेसरीज है, इसका बल्ब वगैरह। प्रिंट का जो अगर हमें लेना होगा, टोटल अगर प्रिंट चल रहा है जो हमारे पास तो हम यहाँ से लेंगे, यानी 12 चैनल अगर पूरे हमें ऑटो प्रिंट लेना पड़ेगा। इसका जो एक ऑप्शन है वो ये है, प्रीव्यू का ऑप्शन देता है। अगर हमारे पास हमें लगे कि हमारा प्रिंट आउट आया हुआ है, पेशेंट हिला था, कुछ भी हुआ था, तो पेपर जाया ना हो, तो हम पहले इसको बैक कर वापस होम पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें इसका वापस लेना है तभी पहले ये अपने 12 चैनल पूरे करेगा। और अगर हमें लेना है तो हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। डेमो मोड पे लगा हुआ है तो अभी कुछ आएगा नहीं, वरना जो भी होता प्रिंट पे आना शुरू हो जाए। इसी तरीके से इसका ये हो गया हमारे पास ऑटो के 12 के 12 पूरे। अगर मैनुअल पे क्लिक करनी है तो मैनुअल का क्या है, ये लीड्स लेता रहेगा जहां भी हमें स्टॉप करनी हो ना, जैसे यहाँ स्टॉप करनी है, मैं चाह रहा हूँ बस इतनी है, मैंने स्टॉप कर दिया। वो अभी प्रिंट दे रहा, पहले नहीं दे रहा। पहले मेरा ख्याल से पेपर कलर लगा होगा, अभी देगा डेमो, इस पे भी देगा। पेपर मैंने आगे पीछे किया था ना। पेपर एक्स्ट्रा हुआ था वो। पेपर खत्म हो जाएंगे तो दोबारा कहाँ से, यहीं से खोल के लगाने पड़ेंगे, वो मैं बता देता हूँ। सही है, ये आ गया जी। बैटरी बैकअप उसकी अगर फुली बैटरी चार्ज होगी
तो 400 ECG तक ये हमारे पास कंटिन्यूस देखना होगा। यहाँ पर हम लोग अगर वो हमने सेटअप करा होगा तो यहाँ सारे नाम आ रहे होंगे, उससे हम रिव्यू कर सकते हैं। कितने पेशेंट 800 ECG तक सेव करेगा ये। चाहे वो दो ही पेशेंट की 100 हो गई हो, 800 ECG सेव करेगा। आफ्टर दैट पुरानी जो पहली होगी वन, वो रिमूव करके 801 को खुद ऑटो सेट करेगा। हाँ, और अगर मैं नहीं चाह रहा हूँ तो डिलीट करना, ऑटो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं नहीं चाह 800 के बाद हो जाएगी, उससे पहले पहले तक आप सेव करके अपने पास रख सकते बीच में कोई भी हम डिलीट करना चाहें तो हो सकती है। हैं। जी। अच्छा ना बंद ना अकड़ा बंद और इसको जो लगाने का तरीका है वो ये है कि इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे। यहाँ पर हमारे पास नीचे हमारे पास ये एक बटन सा दिया हुआ है या एक क्लिप सा दिया हुआ है, इसको हल्का सा प्रेस करके खोलेंगे तो ये सीधा आ जाएगा हमारे पास। जो भी पेपर होगा उसको हम जेड फोल्ड पेपर है लगाएंगे, ये ब्लैक मार्क होगा, ये लेफ्ट पे आना चाहिए। ये जैसे ही लेफ्ट पे आएगा इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के हम लोगों ने, एक ये पूरा निकला हुआ है, ये लेफ्ट पे आएगा। और इसकी जो ग्रेडिंग है वो ऊपर आनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इसके थर्मल के सामने है। इसको हम फिर बंद कर देंगे। आज जो क्लिक करेंगे तो दोबारा वापस में वो पहले एक्स्ट्रा देगा, फिर वो आएगा। ये इसका नाम है। बाकी जो मेन चीजें आपके पास, ये स्पीड हो गई इसकी, अगर स्पीड चेंज करनी हो आपने, स्पीड स्पीड कौन सी इसकी 50 50 तक है। सबसे कम कौन सी 5 5, 50 वरना जो ज्यादातर यूज होती है वो 25 है। हाँ, और ये हमारे पास ये भी ये उसकी मैग्नीट्यूड है शायद। ये कीबोर्ड के ऊपर कवर है, अगर अलग अलग तरीके से इसमें चढ़ाना चाहें। सेक रहे हैं बस।